जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल आरपी ज्ञान सेंटर में। साथियों, झारखंड जीएस का कंप्लीट क्लास इस चैनल पे हम लोग झारखंड जीएस का कंप्लीट कंप्लीट क्लास पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी झारखंड में कई सारे एग्जाम आने वाले हैं और अभी दो एग्जाम, फिलहाल दो एग्जाम की फॉर्म फिलअप हो रही है। एक उत्पाद सिपाही की और दूसरा जेएसएससी सीजीएल का। तो ये दोनों एग्जाम को देखते हुए यह क्लास को प्रारंभ किया गया है। साथियों, आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा झारखंड आंदोलन। क्या झारखंड आंदोलन का इंट्रोडक्शन क्लास। झारखंड आंदोलन का इंट्रोडक्शन क्लास कहने का अर्थ मेरा यह है कि इस क्लास में हम लोग झारखंड आंदोलन में क्या क्या पढ़ना है, उन तमाम टॉपिक के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह क्लास जेएसएससी सीजीएल और उत्पाद सिपाही को देखते हुए क्लास को प्रारंभ किया गया है। तो आइए हम लोग आज का इंट्रोडक्शन क्लास प्रारंभ करते हैं कि झारखंड आंदोलन में आखिर पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को। सबसे पहले है सबसे पहले है झारखंड के सदान। क्या जी? झारखंड के सदान के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि सदान की उत्पत्ति और इसके विकास, ये हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। और झारखंड में सदानों का उद्भव कहाँ से हुआ, इस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये पहला हेडिंग होगा और सदान के बारे में हम लोग पहले कंप्लीट स्टडी करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हेडिंग होगा हम लोगों का वो होगा झारखंड के आदिवासी। झारखंड के आदिवासी, आप झारखंड के एग्जाम तैयारी करते होंगे तो आपको इतना जरूर पता होगा कि झारखंड में 32 जनजातियों के बारे में पढ़ना होता है। 32 जनजाति है जिसमें संथाल, उराव, मुंडा, हो, खड़िया, खरवार, भूमिज, लोहरा, असुर, बंजारा, बथुड़ी, करमाली, बिरजिया, बेदिया, बिंजिया, बिरहोर, बेगा, चेरो, चीक, बड़ाइक, गोंड, गोड़ाइत, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, पहरिया, सबर, खोड़, कोबरा, किसान, कोड़ा या कोरा, महली, कबर या कोल, ये तमाम जो 32 कुल 32 जनजाति है, इन 32 जनजातियों को हम लोग एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी। मतलब झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जैसे तिलका मांझी, जिसको हम लोग जबरा पहाड़िया भी कहते हैं, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, सुद्धू कान्हो, जतरा भगत, या तो फिर भागीरथ मांझी, या तो फिर रानी रानी सर्वेश्वरी, रघुनाथ महतो, गंगा नारायण सिंह, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ। ऐसे टोटल लगभग 22 से 25 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके झारखंड में क्या योगदान रहा, इन चीजों को भी हम लोग समझेंगे। फिर हम लोगों को जो झारखंड आंदोलन का जो नेक्स्ट हेडिंग होगा, इतना पढ़ने के बाद होगा झारखंड की विभूति। विभूति का कहने का मतलब होता है इसको ऐश्वर्य भी कहते हैं। क्या चीज? ऐश्वर्य भी। इसमें जैसे जुएल लकड़ा, जुएल लकड़ा का क्या योगदान रहा झारखंड में, ठेवले उराव, पॉल दयाल या इनेक्स बेग इनेक्स बेग, विनोद बिहारी महतो या जयपाल सिंह मुंडा या सुशील कुमार बागे या कार्तिक उराव, शिबू सोरेन, या झारखंड के आजाद करने में या नए राज्य के गठन करने में इन सबों का क्या योगदान रहा, कैसे यह लड़ाइयां लड़ी, किन किन कठिनाइयों से इन लोगों ने गुजरा, किन
परिस्थितियों का ये सामना करना पड़ा इन लोगों को, जो झारखंड नए राज्य का निर्माण कर पाए। ये सब इन तमाम चीज़ों को हम लोग एकदम एक-एक करके पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट हेडिंग होगा शिक्षा जगत से जुड़े विभूति, माने शिक्षा से जुड़े जितने भी अच्छे विषय या अच्छे बात को जो झारखंड में गौरवान्वित करने वाली चीजें हैं, उन चीजों को देखेंगे। पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े विभूति को देखेंगे। कला, नृत्य, संगीत, सिनेमा से जुड़े विभूति को हम लोग देखेंगे। राजनीतिक, सैन्य एवं उद्योग से संबंधित विभूति को देखेंगे। समाज सेवा से संबंधित विभूति को देखेंगे। उसके बाद 5वां नंबर में हेडिंग होगा झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। इसमें हम लोग आंदोलन के चरण देखने वाले कि कौन कौन चरण हुए झारखंड आंदोलन, मतलब झारखंड राज्य के गठन करने के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए, जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, जिसको अंतिम चरण भी कहा गया। इन चरणों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद झारखंड राज्य के गठन की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया रहा, झारखंड को कैसे नया राज्य बनाया गया, उसका क्या प्रक्रिया रहा, उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग झारखंड राज्य के गठन के समय मुख्यमंत्री कौन थी, बिहार का उस समय मुख्यमंत्री कौन थी या कौन था, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, प्रेसिडेंट भारत का राष्ट्रपति कौन था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद झारखंड आंदोलन से संबंधित जितने भी सभा या गठन या तो फिर समितियां बनाई गई थी झारखंड आंदोलन के लिए, मतलब जितने भी यूनिटी जो बनाई गई थी, गठन किया गया था, उन तमाम गठनों को हम लोग देखने वाले हैं। और इतना सारा चीज पढ़ने के बाद, इतना अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, तो झारखंड आंदोलन का यह कंप्लीट सेशन होगा, जो पूरे डिटेल में होगा। और हमें नहीं लगता कि यहाँ इतना पढ़ने के बाद आपको झारखंड आंदोलन से कोई क्वेश्चन छूट जाए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में झारखंड आंदोलन का पहला हेडिंग होगा हम लोगों का, पहला जो हेडिंग होगा वो होगा झारखंड के सदान। इन सदान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक करके झारखंड के आंदोलन को लगभग 10 से 15 क्लास में, या हो सके 15 से कुछ ज़्यादा क्लास भी जाए, 10 से 15 क्लास में झारखंड आंदोलन की पूरा कंप्लीट सेशन हम लोग करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।